सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जिस विमान में बैठा हो, वही विमान अचानक से सिर्फ एक डिकॉय बन जाए और राष्ट्रपति को चुपचाप दूसरे विमान में शिफ्ट कर दिया जाए। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई एक बेहद असाधारण सुरक्षा घटना है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ट्रंप ने अब खुद माना है कि जिस विमान में वह गए थे, शायद वही विमान ज्यादा खतरे में था। असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं बोल आपकी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सादिक हुसैन। मामला पिछले महीने तुर्की का है। नाटो सम्मेलन के बाद ट्रंप को अमेरिका लौटना था। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति एयरफोर्स वन से ही सफर करते हैं, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को ईरान से संभावित खतरे की चिंता थी। इसके बाद एक बेहद ही गोपनीय ऑपरेशन किया गया। ट्रंप को एयरफोर्स वन से निकालकर एक दूसरे सैन्य विमान में शिफ्ट कर दिया गया और यह काम इतनी गोपनीयता से किया गया कि ट्रंप के साथ मौजूद कुछ करीबी लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को एक कैटरिंग ट्रक की आड़ में दूसरे विमान तक पहुंचाया गया। उधर एयरफोर्स वन को आगे भेज दिया गया ताकि बाहर से देखने वालों को यही लगे कि राष्ट्रपति उसी विमान में है। यानी एयरफोर्स वन एक तरह से डिकॉय बन गया। लेकिन सवाल है, खतरा इतना बड़ा क्यों था? उस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बेहद गंभीर था। ईरान के साथ युद्ध और उसके बाद की तनातनी के बीच अमेरिकी अधिकारियों को राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। अब ट्रंप ने इस गुप्त ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा है कि सीक्रेट सर्विस और सेना ने उन्हें दूसरे विमान में जाने की सलाह दी थी। लेकिन ट्रंप ने एक दिलचस्प बात भी कही। उनके मुताबिक जिस विमान में वह गए, वह शायद एयरफोर्स वन से कहीं ज्यादा जोखिम में था, क्योंकि अगर किसी दुश्मन को पता होता कि राष्ट्रपति किस विमान में है, तो वह उसी विमान को निशाना बना सकता था और कहानी यही खत्म नहीं होती। आज ट्रंप का ईरान को लेकर रुख भी चर्चा में है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण है, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि हॉर्मुज को लेकर कोई समाधान तभी संभव है जब अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव करे। यानी एक तरफ ट्रंप दबाव बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच किसी संभावित समझौते की खबरें भी सामने आ रही है। पाकिस्तान ने भी कहा है कि दोनों पक्ष किसी तरह से पीस अरेंजमेंट या डील के करीब हो सकते हैं। हालांकि ईरान की ओर से आज कहा गया है कि अंतरिम शांति समझौते को दोबारा शुरू करने की बात में अभी कोई प्रगति नहीं हुई है। एक और बड़ा फैसला, इसी बीच ट्रंप ने बच्चों के वैक्सीनेशन शेड्यूल को लेकर भी नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। इस आदेश में बचपन के टीकों की संख्या और उन्हें दिए जाने के तरीकों में बदलाव की दिशा में कदम उठाया गया है। इस फैसले पर अमेरिकी मेडिकल संगठनों और विशेषज्ञों की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप इस वक्त 3 बड़े मोर्चों पर चर्चा में है। ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट, राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर सामने आया गुप्त विमान ऑपरेशन और अमेरिका की घरेलू नीति में बड़े फैसले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप और ईरान के बीच आखिरकार शांति का रास्ता निकलेगा या हॉर्मुज का संकट एक बार फिर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ईरान और अमेरिका का मामला नहीं है, यह दुनिया के तेल कारोबार के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है और यहां होने वाला हर तनाव भारत समेत पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। आपको क्या लगता है, ट्रंप ईरान के साथ समझौता करेंगे या टकराव और बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। शुक्रिया।